दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुमित है और आज का जो मेरा मेन विषय है वो सेहत के ऊपर है ना। और आप जितने भी लोग नए आए हैं कहीं ना कहीं इस विषय को जानना चाहते हैं कि किस तरह से करंट सिचुएशन में रहकर हम अपने आप को किस तरह से और हेल्थी रख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों मेरा दावा है कि 99% या 90% लोग नहीं जानते हैं कि वास्तव में हम साइकिल्स चला के हम अपनी सेहत को अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। शायद सभी लोग नहीं जानते हैं। तो मेरा जो मेन उद्देश्य बताने का यही है कि किस तरह से हम अपने लाइफ में साइकिलिंग करके अपने आप को एक अच्छी सेहत की ओर ले जा सकते हैं, है ना। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे पास कुछ 6 पॉइंट्स हैं कुल मिला के, और यदि हम 6 पॉइंट्स को पूरी तरह से अपनी दिनचर्या में उतार लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप अपनी सेहत को भी अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे। तो जो पहला जो साइकिल चलाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी के ऊपर होता है, यानी कि हमारे दिल के ऊपर होता है ना। कि यदि हमारा दिल हमारा हृदय अगर स्वस्थ रहेगा तो हमें हृदय संबंधी रोग नहीं होंगे। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी क्या होती है? देखिए, जब हम साइकिलिंग करते हैं तो सामान्य अवस्था की जगह हम जब साइकिलिंग करते हैं उस अवस्था में हम जो सांस लेंगे वो दुगनी होती है, जिस कारण से हमारे दिल के आसपास की मांसपेशी मजबूत होती है। उसमें जो छोटी छोटी दिक्कतें आती है जो आगे जाके बड़ा रूप ले लेती है, जैसे दिल के जो आसपास की जो मांसपेशी में सूजन आ जाता है या कहीं ना कहीं आप देखते हैं ब्लॉकेज हो जाता है। तो साइकिल चलाने से क्या है, वो धीरे धीरे वो समस्या भी कम हो जाती है और आपका हार्ट स्वस्थ रहता है, जिस कारण से आपके जो हार्ट के जो मांसपेशी उसमें जो ऑक्सीजन जाने की जो प्रक्रिया है वो भी तेज हो जाती है, जिससे बीपी की शिकायत नहीं होती है ना। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे माध्यम है साइकिल चला के हम अपने दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरा जो सबसे आप मेन कारण है साइकिल चला के हम स्वस्थ रहने का, वो है आज करंट सिचुएशन में आप देखो कोरोना की वजह से हम अपने आप को घरों में बंद करके रखे हैं, है ना। और कोरोना की वजह से आप देखो यदि कामकाज बंद है तो हमें टेंशन तनाव बना रहता है, जिस कारण से क्या होता है, हमें डिप्रेशन भी होता है ना। डिप्रेशन की वजह से हमारा हार्मोन्स चेंज होते हैं। हार्मोन्स चेंज होते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जैसे आप देखें हमें नींद कम आती है ना, चिड़चिड़ापन होता है। तो ये जो चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि हम डिप्रेशन में हैं, हम तनाव में हैं। तो साइकिलिंग करते हैं तो तनाव कम होता है, जिस कारण से हमारे हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। और हार्मोन्स अगर बैलेंस रहते हैं तो हम अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो साइकिल चलाने से क्या होता है, हमारे दिन भर की एक्टिविटी में यदि साइकिल हम 30 से 40 मिनट ऐड कर दें, है ना, तो हम अपने आप को एक अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ ले जा सकते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है साइकिल चला के हम अपनी सेहत को कैसे बना सकते हैं, वो है हमारे फेफड़ों के लिए, है ना। आप देखते हैं हमारे फेफड़े, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन यदि हमें और मजबूत करना है तो हम क्या करेंगे, फेफड़ों की एक्सरसाइज करेंगे। अब फेफड़ों की एक्सरसाइज कैसे होती है? जब हम कहीं ना कहीं वर्कआउट करते हैं, है ना। आप साइकिल चला के वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो जो हमारी सांस की जो प्रक्रिया वो दुगनी हो जाती है। फेफड़ों हमारे फेफड़े कैसे होते हैं, हमारे फुटबॉल की तरह होता है फेफड़ा। जैसे हम सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूल जाता है ना। यानी कि फुटबॉल हम हवा भरते हैं तो फुटबॉल फूलता है, और हवा निकालते तो हवा सिकुड़ जाती है फुटबॉल की। उसी तरह से हमारे फेफड़े भी हवा, जब हम सांस लेते हैं तो एक फेफड़ा फूलता है और हवा जब सांस छोड़ते हैं तो वो पिचकता है। लेकिन जब हम साइकिलिंग करते हैं तो फेफड़े मजबूत क्यों होते हैं? क्योंकि जो फेफड़े का जो बाहरी आवरण होता है वो मजबूत होता है, जिस कारण से जो हमें सांस लेने की जो प्रक्रिया वो तेज हो जाती है ना। तो साइकिल चला के हम अपने फेफड़ों को भी और मजबूत कर सकते हैं, जिस कारण से क्या होता है, हमारे फेफड़े मजबूत होंगे तो हमारी इम्यूनिटी मजबूत होगी और हम बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे। जो चौथा जो सबसे मेन जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है हमारे जॉइंट्स, है ना। हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, जैसे हाथ में जॉइंट्स हैं, हमारे घुटनों में जॉइंट्स हैं, यानी हमारी कमर में जॉइंट्स हैं, हमारी पैरों में जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स जब दो चीज़ आपस में जुड़ती है उसके बीच में जो ग्रीस होता है ना, और वो ग्रीस धीरे धीरे हमारी एज के अनुसार कम होने लगता है। तो यदि हम जॉइंट्स सही मूवमेंट करेंगे तो हमें आगे जाके आर्थोपेडिक सर्जन के पास या हमारे नी रिप्लेसमेंट या कहीं ऐसी जो बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती हैं वो हम बिल्कुल उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो साइकिल से क्या होता है, वो जितना भी ग्रीस वगैरह होता है वो हम धीरे धीरे वापस एक समय बाद उसको रिफिल कर सकते हैं। तो साइकिल चला के हम अपने जो जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी हड्डी को मजबूत कर सकते हैं।
और सबसे आखिरी वाला जो पॉइंट्स हैं, पांचवा और सबसे आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, वो है हमारी मोटापा, हमारी ओबेसिटी को लेके है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम मोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या ऐसे बन चुकी है कि हम जो है ओबेसिटी तरफ जाते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम दिन भर में कैलोरी खा रहे हैं 2200-2000 के आसपास, है ना। कैलोरी आप दोनों टाइम की आप यदि जोड़ेंगे तो लगभग 2000 के आसपास, 18 के आसपास हम खाते हैं। और जब हम खर्च करने की बारी आती है, यानी कि हम जब काम करके वो कैलोरी को बर्न करते हैं, तो वो 1800-1200 तक जाती है। बाकी जो 800 कैलोरी हम क्या करते हैं, हम अपने शरीर में जमा करते जाते हैं धीरे धीरे, है ना। आप देखोगे हमारे पेट के ऊपरी हिस्से में, हमारे हाथ के ऊपरी हिस्से में, है ना, हम इसको महसूस करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं मोटापा, हमारी थाइस के ऊपर, है ना। तो धीरे धीरे करके जो कैलोरी होती है वो जमा होती जाती है, और एक समय जब आता है हम अपना वजन नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, और जिस कारण से क्या होता है, हमारे अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती है, जैसे शुगर की बीमारी होती है ना, एक हार्ट अटैक आती है, हार्ट अटैक आता है। तो ये धीरे धीरे करके जो बड़ी बड़ी बीमारियों को हम दावत देते हैं, लेकिन साइकिलिंग करके क्या होता है, इस कैलोरी को बर्न कर सकते हैं, है ना। और साइकिलिंग ऐसा माध्यम है, यदि आप कैलोरी अगर अपनी बर्न करते हैं, यदि मान लीजिए आप 1800 खा रहे हैं और 2000 खर्च कर रहे हैं, मतलब शरीर में एक्स्ट्रा जो 200 कैलोरी हम एक दिन में खर्च कर दी, दूसरे दिन में फिर 200 वापस खर्च कर दी, तो इस तरह से आप देखोगे एक समय ऐसा आएगा जब आपकी कैलोरी पूरी तरह से रिफिल खाली होगी, जिस कारण से आपको एनर्जेटिक महसूस होंगे, आपकी इम्यूनिटी बराबर रहेगी, आप मौसम परिवर्तन की होने से जो बीमार पड़ते हैं वो नहीं हो पाओगे। तो एक ऐसा माध्यम है साइकिलिंग, जिस कारण से आप अपने लाइफ में यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी लाइफ में समझ लीजिए कि आप आधी बीमारियों को टाल सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेरा बताने का उद्देश्य यही है, साइकिल चलाते हैं तो सेहत भी बनती है, और सेहत बनती है तो हम अपनी लाइफ में अच्छी तरह से जी पाते हैं। तो दोस्तों, यही था आज मेरा उद्देश्य बताने का। साइकिल चला के आप सेहत भी बना सकते हैं, आप अपनी सेहत बना सकते हैं, आप अपने परिवार की, आप अपने बच्चों की सेहत बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा आखिरी में कि साइकिल चलाओ, सेहत बनाओ, और सबसे अच्छी बात है कि साइकिल चलाने के हम अपनी सेहत को और अधिक अच्छी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो आपको, तो मेरे चैनल को लाइक, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी आ सके। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्दी आ सके।